मणिपुर में रह रहकर हिंसा भड़क रही है। इस हिंसा में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जबकि हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। इसे एक भीषण मानव त्रासदी कहा जा सकता है। इस हिंसा के दौरान कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं भी देखने को मिली जो मानवता को शर्मसार करती हैं। राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। इन सब के बीच मणिपुर हिंसा के पीछे की वजहों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में मणिपुर की घटना से जुड़ी सभी जानकारी दी जा रही है। मणिपुर की हिंसा के बारे में जानने से पहले मणिपुर क्या है और भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। मणिपुर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का गहना कहा था। मणिपुर 9 पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो एक प्रकृति द्वारा निर्मित गहना के तौर पर दिखती है। इसलिए इसका नाम अज्वेल्ड लैंड यानी मणिपुर है। मणिपुर से सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का भी इतिहास जुड़ा रहा है। दरअसल मणिपुर जिले का मोइरांग इलाका सबसे पहले आज़ाद हुआ था। यहाँ ब्रिटिश आर्मी को सुभाष चंद्र बोस की आर्मी यानी INA ने आमने सामने की टक्कर में हराकर पूरे इलाके को आज़ाद कराया था। मोइरांग में ही 14 अप्रैल को आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने तिरंगा फहराया था। आइए अब जानते हैं कि मणिपुर की सामाजिक संरचना क्या है। मणिपुर के प्रमुख सामाजिक समूहों में मैतेई, कुकी और नगा हैं। मैतेई को बहुसंख्यक कहा जाता है, जो राज्य की कुल आबादी के करीब 55% माने जाते हैं। इसके अलावा कुकी और नगा जनजातियों समेत कुल 55 जनजातियां हैं, जिनकी आबादी 35 से 40% के बीच मानी जाती है। मैतेई समुदाय आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली और ताकतवर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा बाकी के 20 विधायक अन्य जनजातीय समूहों और दूसरे वर्गों से आते हैं। मणिपुर की लगभग 60% आबादी इम्फाल शहर और उसके आसपास के इलाकों में बसी है। इस इलाके को सेंट्रल वैली या इम्फाल वैली के नाम से जाना जाता है, जो मणिपुर के कुल भूभाग का केवल 10% माना जाता है। हालांकि यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। इसके अलावा कुकी और नगा इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 90% हिस्सा माना जाता है। पहाड़ी इलाकों में कुकी और नगा समुदाय की रिहाइश है, जबकि मैदानी इलाकों में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय में मुस्लिम भी आते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मैतेई समुदाय में मुस्लिम वर्ग हैं, जिन्हें मैतेई पंगल कहा जाता है। यहाँ पंगल का शाब्दिक अर्थ मुस्लिम बताया गया है। विकिपीडिया के अनुसार पंगल शब्द का प्रयोग ऐतिहासिक रूप से मैतेई द्वारा सभी मुसलमानों को दर्शाने के लिए किया गया था। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम जनजातियों की संख्या 8% मानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि हिंसा की प्रमुख वजहें क्या रही थी। दरअसल मैतेई समुदाय को ST वर्ग में शामिल किए जाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इसके लिए मैतेई संघ की तरफ से एक याचिका भी मणिपुर हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि 1949 में भारत में विलय से पहले मैतेई समुदाय को ST के रूप में मान्यता मिली हुई थी, लेकिन बाद में यह खत्म हो गई। इनकी दलील है कि मैतेई समुदाय उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति, भाषा की रक्षा के लिए जनजाति का दर्जा जरूरी है। इस मामले में 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश प्राप्ति के 4 हफ्ते के भीतर सिफारिश करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले ने मणिपुर का माहौल गरमा दिया। नगा और कुकी जनजाति इसका विरोध करने लगे। मणिपुर के जनजातीय समूहों का तर्क है कि मैतेई का आर्थिक और सियासी दबदबा है। जनजातीय समूहों का यह भी मानना है कि अगर मैतेई को जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे। इसके अलावा मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ों में भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे जनजातीय समूह हाशिए पर जा सकते हैं। इन जनजातीय समूहों का यह भी तर्क है कि मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और मैतेई को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और EWS का भी फायदा मिल रहा है। इन्हीं सब विवादों को लेकर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक रैली आयोजित की थी। यह रैली राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चूराचांदपुर में हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसी दौरान जनजातीय समूहों और दूसरे समूहों के बीच झड़पें शुरू हो गई। फिर ये हिंसा दूसरी जगहों पर फैलती चली गई। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या मणिपुर का विवाद धार्मिक है या फिर यहाँ पर जमीन और दूसरे अधिकारों की लड़ाई है। दरअसल आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर हिंसा के पीछे कब्जे की जंग माना जा रहा है। इसके पीछे का तर्क है कि राज्य के करीब 55% मैतेई समुदाय के लोग हैं, जो सिर्फ 10% वाले मैदानी इलाकों में बस सकते हैं, जबकि कुकी और नगा की आबादी 40% मानी जाती है, जो राज्य के 90% पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं। आज तक के अनुसार मणिपुर के कानून के तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं
और मैतेई चूंकि गैर आदिवासी हैं इसलिए वह पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते हैं। बीबीसी के एक रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि विवाद जमीन पर अधिकार का है। रिपोर्ट के अनुसार झगड़े की वजह यही है क्योंकि मैतेई लोग कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं और अब वे भी जनजाति का दर्जा चाहते हैं। जाहिर है मसला जमीन का अधिकार का है। 28 लाख की आबादी में बहुसंख्यक मैतेई घाटी में रहते हैं। वहीं कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में भी हिंसा के पीछे की वजहों में जमीन पर अधिकार, आदिवासी का दर्जा दिए जाने जैसी बातें लिखी गई हैं। मणिपुर हिंसा के पीछे की वजहों में अफीम की खेती का भी मामला सामने आता रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राज्य सरकार लगातार अफीम की खेती पर कार्रवाई कर रही है जो ज्यादातर कुकी समुदाय से जुड़ा हुआ है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। मणिपुर हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के फेक न्यूज भी फैलाए गए। यहाँ हम कुछ फेक न्यूज का फैक्ट चेक दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया गया कि मणिपुर में पुलिस का विरोध करने के लिए अलग से नंगी औरतों की टीम बनाई गई है जो नंगी होकर पुलिस को खदेड़ती हैं। जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो सामने आया कि इस वीडियो का मणिपुर से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दौरान का है जब चंदौली जिले के अंदर नगर पालिका परिषद के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए निर्दल प्रत्याशी सोनू किन्नर के समर्थकों ने हंगामा किया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और शेयर किया गया जिसमें दावा किया गया कि मणिपुर में 300 साल पुराना चर्च जला दिया गया है। जब इस वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो सामने आया कि यह वीडियो मणिपुर का नहीं बल्कि फ्रांस में हुई हिंसा के दौरान का है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला के साथ मारपीट होते देखा जा सकता है। यूजर्स का दावा है कि इस ईसाई महिला की सिर्फ आउट मोदी चिल्लाने पर हत्या कर दी गई। वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो सामने आया कि यह वीडियो भारत का नहीं बल्कि म्यांमार का है और यह घटना फरवरी 2022 में घटी थी, इसलिए दावा गलत है। इसके अलावा मणिपुर घटना को लेकर के भारत विरोधी अभियान भी खूब चलाए गए। मणिपुर की घटना को धार्मिक एंगल देकर पाकिस्तानी यूजर्स ने काफी ट्वीट किए हैं। इन यूजर्स ने मणिपुर हिंसा को धार्मिक एंगल देते हुए इसे ईसाइयों पर हिंदुओं के अत्याचार के तौर पर प्रचारित किया है, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह सामने आ चुका है कि यह धार्मिक हिंसा नहीं बल्कि इस हिंसा की शुरुआत होने के पीछे जमीन और अधिकारों के लिए संघर्ष है। पाकिस्तानियों ने बड़ी चालाकी से मणिपुर के साथ सिख विरोधी दंगों को भी जोड़ा है। इसके लिए उन्होंने 2 फोटो का कोलाज भी शेयर किया है। इस कोलाज में आप दोनों फोटो को देख सकते हैं। यहाँ रोचक तथ्य यह है कि पाकिस्तान में वायरल कोलाज में जिस फोटो को 1984 के सिख विरोधी हिंसा का बताया जा रहा है, दरअसल वो फोटो भारत का है ही नहीं। यह फोटो 1983 में श्रीलंका में तमिल भाषियों के खिलाफ हुए अत्याचार का है, जिसे श्रीलंका का सिविल वॉर भी कहा जाता है। इसे ब्लैक जुलाई का टर्म भी दिया गया है। आप इस कोलाज में पाकिस्तान में पोस्ट किए गए फेक कोलाज को देख सकते हैं। मणिपुर पर पाकिस्तान में गूगल पर भी खूब सर्च किया गया। मणिपुर हिंसा पर पाकिस्तान में गूगल ट्रेंड का यह ग्राफ यह दिखाता है कि यह कीवर्ड पाकिस्तान में कितना लोकप्रिय था। यह 18 जुलाई से शुरू हुआ और सबसे ज्यादा सर्च किया गया। इसके अलावा और भी दिनों में पाकिस्तान में मणिपुर को लेकर सर्च किए गए। पाकिस्तान में मणिपुर के बारे में सबसे ज्यादा सर्च इस्लामाबाद में किया गया। इसके बाद सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा था। अगर हम वर्ल्ड वाइड ट्रेंड के बारे में देखें तो गूगल पर मणिपुर हिंसा के बारे में सबसे ज्यादा सर्च भारत में किया गया। इसके बाद यूएई, कतर, कुवैत और सिंगापुर में भी सर्च किया गया। यहाँ हम भारत विरोधी अभियान चलाने वाले कुछ पाकिस्तानियों का ट्वीट दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुदस्सिर, प्राउड पाकिस्तान पीके, इनाया एजाज और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी एम सुफियान बसरा का ट्वीट दिया जा रहा है। मणिपुर हिंसा को धार्मिक एंगल देने की कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पोस्ट शेयर किए गए। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने इस घटना को धार्मिक एंगल देते हुए पोस्ट शेयर किया था। अबू हफ्सा नामक यूजर ने भी मणिपुर की घटना को धार्मिक एंगल देने की कोशिश की है। इन्होंने ईसाइयों के ऊपर हिंदुओं के अत्याचार के रूप में इसे चित्रित किया है। साउथ एशिया इंडेक्स के ट्वीट में भी मणिपुर की घटना को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की गई है। अब्दुल्ला अल मादी के ट्वीट में भी साफ तौर पर मणिपुर पर केंद्रित एक स्पष्ट सांप्रदायिक स्वर और हिंदुओं की नकारात्मक छवि के चित्रण के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर आप वॉशिंगटन पोस्ट और अल जजीरा की रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि कैसे इस घटना को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की गई थी। मणिपुर हिंसा के पीछे की मुख्य वजह में जमीन का अधिकार और आदिवासी दर्जे की बात सामने आई है। इस हिंसा के पीछे धार्मिक विवाद जैसा कोई एंगल नहीं है। ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट भी नहीं मिली जिसमें यह उल्लेखित किया गया हो कि इस हिंसा के पीछे धार्मिक कारण भी हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी मणिपुर की घटना को लेकर के कई तरह के भ्रामक और फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं, जिससे यह माहौल बनाया जा सके कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है।